सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार के जो 3 वर्ष कल पूरे होने को जाए उनके विषय में कुछ कहने का अवसर प्राप्त किया। उसके लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। आदरणीय जयराम ठाकुर जी आज से 3 वर्ष पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और एक नई शक्ति, नया युवा शक्ति को मौका मिला था प्रदेश की वागडोर संभालने का। और इन 3 वर्षों में जयराम ठाकुर जी का जो व्यक्तित्व है, बड़ा सौम्य व्यक्तित्व है, बड़े शालीन हैं और साथ ही साथ जो मुझे हर चीज़ उनकी अपील की है वो ये है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है और 3 वर्षों में इतने अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले जब अपना कार्यकाल संभाला तो पहला काम जो किया था कि अपना पेंशन जो दी जाती है बुजुर्गों को, उसकी एज बढ़ा के बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त किया इन्होंने। वो इनकी सबसे पहला काम था और उसकी बहुत अधिक सराहना हुई है। और 3 वर्षों में जो दूसरा काम मुझे अपील किया है उनका, एक जो जनमंच की योजना लेकर आए थे। हर महीने एक मंत्री, वहाँ के वरिष्ठ लोग खुले वातावरण में बैठकर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, कोई भी उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता, कार्यकर्ता, चाहे वो हमारी पार्टी का है चाहे वो किसी और पार्टी का है, आकर अपनी समस्या को बता सकता है प्रशासन के सामने, वहाँ जो मंत्री जिनकी ड्यूटी होती थी उनके सामने, और उसी समय उस समस्या का समाधान होता था। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुझे देखने के लिए मुझे मिला और इसके लिए मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। और ये योजना इतनी लोकप्रिय हो गई, लेकिन बीच में कोरोना काल आया। पिछले 7-8 महीने से जनमंच हमने बीच में शुरू किया था, लेकिन फिर कोरोना के कुछ मामले बढ़े, फिर से जनमंच को सस्पेंड करना पड़ा है। मुझे लगता है कि जैसे ही कोरोना काल की समाप्ति हो जाएगी हिमाचल प्रदेश से, फिर से ये योजना फिर से शुरू होगी। फिर से जनता के मंत्री, जनता के विधायक, जनता के चुने हुए नुमाइंदे और वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता लोग फिर से जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या सुनकर उसी समय उसका समाधान करेंगे। ये योजना मुझे बहुत अच्छी लगी। सर, जैसा कि आपका दूसरा कार्यकाल बैंक का भी शुरू हुआ है, तो किसान और बागवान जो कि ग्रामीण अंचल में, क्योंकि बैंक सभी जगह जुड़ा हुआ है, तो उनको कैसे लाभ पहुंच पाएगा, जबकि अभी कृषि विधेयक का भी बुरी तरह से जो है चला हुआ है और दिल्ली में लंबे समय से किसान जो है आंदोलनरत हैं। देखिए, ऐसा है, कोरोना काल में बैंक में समस्याएं तो आई हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमारी जितनी योजनाएं थी, जितना हमने वर्कआउट किया था 9 महीने तक, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने का जब समय आया तो कोरोना काल हिमाचल प्रदेश में आ गया। और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जितनी हमारी लोनिंग है, जितनी हमारी रिकवरी है, इस सब को मूर्त रूप यदि दिया जाता है तो वो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में दिया जाता है। लेकिन आपको पता है जनवरी के महीने में कोरोना काल की आहट आ गई थी। उसके बाद ना तो हम रिकवरी कर पाए, ना हम लोनिंग कर पाए, और कई ऐसी योजनाएं जो किसानों, बागवानों के लिए लेकर आए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाई। और मैं आपको बता दूं कि बहुत अधिक नुकसान कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को इस कोरोना काल में हुआ है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। सर, पहले एनपीए पहले ही बढ़ा हुआ था, ऊपर से कोरोना की वजह से जैसा आपने बताया कि दिक्कत हुई है, तो इससे उबरने के लिए और एनपीए कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाए? क्या कोई विशेष योजना होगी, क्योंकि ये आपका दूसरा कार्यकाल है? हमने एनपीए को कम करने के लिए और लोनिंग बढ़ाने के लिए, रिकवरी करने के लिए 9 महीने तक बड़ा इंटेंस वर्कआउट किया था, मैंने पहले कहा आपको। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आखिर के 3 महीनों में होती है, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन वो जो योजनाएं, जो वर्कआउट हमने किया था, अब उसको शुरू करेंगे। मैंने अभी कार्यकाल फिर से, जो पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल आपका रहा है, उसमें कितना एनपीए कम कर पाए आप? बैंक का कितना एनपीए कम हुआ है?
क्योंकि मुझे लगता है पिछले कि 2 वर्ष से भी आप ही 4% हमने बैंक का एनपीए कम किया है और 245 करोड़ रुपया जी हमने एनपीए का रिकवर किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि एक टीम वर्क के रूप में जो हमने काम किया, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, उन सबको परसुएड किया हमने, क्योंकि मैं एज चेयरमैन केवल परसुएशन कर सकता हूँ। जी उस हमारी सोच को, हमारे विजन को, हमारी विजडम को यदि मूर्त रूप कोई दे सकता है तो हमारे अधिकारी और कर्मचारी दे सकते हैं। सर, जो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई भी देता हूं और साधुवाद भी देता हूं। सर, जो गबन के मामले चले हुए हैं उनमें जांच किस स्तर पर है और उससे कैसे रिकवरी? ऑन कैमरा नहीं बता सकता। इसके विषय में जो कानूनन हो सकता है उसके हम लगे हैं, वो कर भी रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, जो भर्ती प्रक्रिया है कांगड़ा बैंक की, उसके लिए हमेशा विवाद रहा है। तो इस बार जो भर्ती नियम है, अगर कोई जो पहले की भर्ती अटकी हुई है उसके ऊपर कोई अभी तक उसका परिणाम तक नहीं घोषित किया गया, तो उसके परिणाम कब घोषित होंगे या नई भर्ती कब होगी? इसके साथ ही जो काफी जगह प्रपोजल थी नई बैंक के जो एटीएम लगने थे या ब्रांचेस खोलनी थी, उसके बारे में क्या स्थिति रही? आपका पहला प्रश्न की भर्ती विवादों में रही जी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार आई और मुझे ये जिम्मेवारी मिली, सबसे पहला निर्णय जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है कि जितनी कॉरपोरेशंस हैं, जितने बोर्ड्स हैं और जितने बैंक हैं, उन सब की भर्ती जो है सर्विस कमीशन करेगा। तो अब तो विवाद का तो मतलब ही नहीं है। नहीं, जो भर्ती हुई थी उसका परिणाम तक घोषित नहीं किया गया था। उस भर्ती में उसकी जांच का विषय है, जांच चल रही है। अब क्या उसका आउटकम निकल के आता है? जी, अब जो नई भर्ती कब तक होगी बैंक में और ब्रांचेस जो हैं उसको लेकर के क्या? हम भर्ती नहीं कर पाएंगे अभी जी, क्योंकि एनपीए के कारण और कुछ हमारी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण नाबार्ड की तरफ से हमें सीलिंग है कि जब तक वो रेटिफिकेशंस नहीं होंगी तो ना तो हम नई भर्ती कर पाएंगे और ना ही कोई नई ब्रांच खोल पाएंगे। जब तक ये हम इस काम में बड़ी जोर से लगे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 6-7 महीनों में हम जो जो पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए हैं उनको हम मीट आउट कर लेंगे और जैसे मीट आउट होता है सब कुछ तो हम नई भर्ती भी कर सकते हैं और नए ब्रांचेस भी खोल सकते हैं।